So this is Harshit. Harshit, welcome to our channel and thank you so much for taking out time आज के interview के लिए to help everyone else who's coming to Sue. So सबसे पहले start करते हैं. Just give a brief background about your education as well as आप कहाँ से हो, Susan मेरी कब आए. Sure. Thank you so much for having me on the channel. My name is Harshit. Originally मैं पंजाब से हूँ, करतारपुर टाउन से, तो जलंधर के पास मेरा छोटा सा टाउन है. इंडिया से मैं 12th करके आया था नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, और मेरी जो स्कूलिंग है और जो कॉलेज है वो सब पंजाब का ही है, तो मैं लाइक शुरू से वहीं का हूँ. यहाँ पर मैं आया था कंप्यूटर साइंस के कोर्स में एल्गोमा यूनिवर्सिटी में. तो मेरी जो डिग्री है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, विच इज़ अ 3-year प्रोग्राम. उसमें 6 सेमेस्टर्स हैं. So now tell us about a bit about the job market. आपने जैसे बताया कि आपने 3 different jobs करे हैं, तो यानी कि आपको 3 different sectors का experience है. तो वो तीनों में कैसा experience रहा, उनकी pay क्या थी, which job is better and what are the places जहाँ पे students should go and look for jobs in Susan Mill. जी, तो जो इसका आंसर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. बिकॉज़ लाइक जब मैं आया था तो जॉब मार्केट थोड़ी स्टेबल नहीं थी और काफ़ी मतलब कम जॉब्स अवेलेबल थे. और यूजुअली कनाडा में ऐसे ही होता है कि लाइक विंटर्स में थोड़ी जॉब मार्केट है वो डाउन चली जाती है, और मैं आया था विंटर्स में. तो सुसेन मेरी में तब के टाइम पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर गया था ऑलमोस्ट लाइक लास्ट विदिन 2-3 इयर्स में. तो फर्स्ट 4 मंथ्स तो मुझे जॉब बिल्कुल नहीं मिला. लाइक मैंने ट्राई किया, मैंने रेज्यूमेस वगैरह ड्रॉप किए थे. इंडीड करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी हम लाइक मोस्टली अप्लाई करते हैं जो भी जॉब्स वगैरह होती हैं. तो फिर उसके बाद मेरा समर ब्रेक था फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो मैं ब्रैम्पटन चला गया था. ब्रैम्पटन में मुझे जॉब मिला इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो मुझे एक वेयर हाउस में जॉब मिला जो कि मेरा फर्स्ट जॉब था यहाँ कनाडा में. तो आई वाज गेटिंग पेड मिनिमम वेज. उस टाइम पे $14 थी, अभी 14.25 हो गई है. तो फर्स्ट जो मेरी जॉब थी ये थी. इसके साथ साथ मैं वीकेंड्स पे एक डेकोरेशन की प्लेस थी वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर काम करता था. लाइक एज यू नो ब्रैम्पटन साइड अपने इंडियंस बहुत हैं, तो उनके लाइक जो इवेंट्स वगैरह और पार्टीज और वेडिंग्स और वो सब होता था. तो जो हमारा काम होता था, हम लोग मॉर्निंग 6 या 7 ओ क्लॉक तक हम लोग जो वेयर हाउस से पूरा डेकोरेशन का मटेरियल उठाते थे, ट्रक्स में लोड होता था वो, और विद इन लाइक जितना भी टाइम डेकोरेशन का लगता था वेन्यू में, और वो डेकोरेट करके एंड देन वी यूज्ड टू कम बैक. और ये मैंने की थी $12 पर आवर पे, तो मिनिमम वेज से भी कम पे मैंने ये वाली जॉब की थी. एट प्रेजेंट मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं सिक्योरिटी सेक्टर में वर्क करता हूँ. तो मेरी जो एट प्रेजेंट है वो मैं कर रहा हूँ 14.25 पे. तो ये मेरी थर्ड जॉब है, और मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स मुझे होने वाले हैं ये जॉब में. तो बेसिकली अगर आप सू में जॉब ढूंढ रहे हो, तो पहला जो एडवाइस है, मतलब बिफोर लुकिंग फॉर अ जॉब, मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है, वो डिस्करेज्ड हो जाते हैं यहाँ पर आके. वो एक वरी का फैक्टर नहीं होता, बिकॉज आपकी जीआईसी आ रही होती है और आप अपने एक्सपेंसेस उससे मैनेज कर सकते हो. तो एक थोड़ा माइंडसेट बना के चलो कि आपकी जॉब हो सकता है कि थोड़ी लेट लगे. प्लेसेस टू लुक फॉर जॉब, यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, सर्कल के और एसओ जो मेजर 2 हैं, गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर. आप वहाँ अप्लाई करो, आप रेज्यूमे ड्रॉप करके आओ. वहाँ पर जो बेसिकली सीएसआर्स काम करते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि मैनेजर कब आ रहा है. तो इट्स बेटर कि आप अपना जो रेज्यूमे है वो सीधा मैनेजर को हैंड ओवर करो, तो इट्स मतलब थोड़ा लाइक चांसेस ज्यादा होते हैं जॉब के. और एक चीज है जो लाइक हम लोग बाद में भी वो 2000 जीआईसी वाले में डिस्कस करेंगे आगे चल के. तो उसमें है कि आप सिक्योरिटी लाइसेंस अपना एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर आके बनवा लो, बिकॉज सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर है कनाडा में जो 365 डेज ईयर आपको हायर करता है. बिकॉज सिक्योरिटी की डिमांड अभी बिकॉज ऑफ कोविड भी बहुत ज्यादा हो गई है. तो मोस्टली हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं. तो एक सिक्योरिटी सेक्टर. अब सिक्योरिटी का भी क्या सीन है कि आप सिक्योरिटी लाइसेंस जब लेते हो, तो उसके बाद सू में बेसिकली 3 कंपनीज हैं, 3 या 4 मेजर कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. तो जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल सिक्योरिटी सर्विसेज में वर्क करता हूँ, तो आप वहाँ अपना अप्लाई कर सकते हो, राइट. नॉरप्रो सिक्योरिटी है यहाँ पर, एक G4S सिक्योरिटी है. और आप इंडीड पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. अगर कोई अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है इधर आके थोड़ा जल्दी कर लेता है, तो आप बेसिकली डिलीवरी ड्राइवर की भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. इनफैक्ट मुझे काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि जॉब्स नहीं है, तो
मेरा यही सजेशन होता है उनसे, लाइक यू सेड कि इंडीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इंडीड पे अपना अकाउंट हो, एंड सेकंड लिंक्डइन, जो हम एक सेपरेट वीडियो में भी शेयर करेंगे कि लिंक्डइन और इंडीड की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी नहीं, इनफैक्ट आगे प्रोफेशनल करियर के लिए भी लिंक्डइन इज जी, वेरी जी। इंपॉर्टेंट। सो उस पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना इज वेरी गुड। As जी। you mentioned, you are in Algoma University. Can you suggest a few places for rent accommodation options around Algoma University? कुछ areas अगर हो that you can suggest, क्योंकि काफी students हैं, they want to stay near to the university. So if you can जी, mention जी। a few areas, yeah. जी, तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है वो क्वीन स्ट्रीट पे आती है, जो सू सेंट मेरी का है। तो क्वीन स्ट्रीट के अराउंड आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंगल रूम लेना है या आपको अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, तो आप किजीजी पे सर्च कर सकते हो। अराउंड $500 पर मंथ आप अपना एक सिंगल रूम रेंट आउट कर सकते हो। तो क्वीन स्ट्रीट पे जैसे मैं ईस्ट एंड पे रहता हूँ, लाइक बिल्कुल जहाँ पर सिटी स्टार्ट होती है। Right. तो वहाँ पर 2 मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं अपार्टमेंट्स में। एक तो स्काईलाइन की बिल्डिंग है डेसी रोड पे, डेसी और ट्रंक के इंटरसेक्शन पे आती है वो, और एक है मैकडॉनल्ड एवेन्यू। तो वहाँ पर जो है वो भी स्काईलाइन के अपार्टमेंट्स ही हैं। तो अगर मान लो आप 3 या 4 जन हो तो आप एक अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हो, और आपका पर हेड जो शेयर है वो अराउंड 250 टू 300 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने जन रहते हो वहाँ पर। तो क्वीन स्ट्रीट पे डेसी रोड है, यहाँ पर मैकडॉनल्ड एवेन्यू, ये थोड़े आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, बट दीज आर गुड प्लेसेस टू लिव इन। कई स्टूडेंट्स हैं जो वेस्ट एंड पे भी रहते हैं, विच इज लाइक फार अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बट आपको थोड़ा सा तो इसमें मैनेज करना पड़ेगा कि लाइक आप It's a यूज्ड टू small हो जाते town. हो। It's a जी, जी। small town. स्मॉल टाउन, सिटी के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है तो आपको लाइक 15-20 मिनट्स में आप आराम से Right. जा सकते हो, राइट? तो जी, अच्छा, जी। एक और चीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की, कि क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस हैं, बिकॉज लाइक बसेस के लिए यू गेट अ सेपरेट स्टूडेंट डिस्काउंटेड रेट स्टूडेंट पास एज वेल। सो फ्यू सजेशंस की क्या बेस्ट है, जस्ट सजेशंस तो नहीं खैर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बसेस का ही ऑप्शन है, दूसरा कैब्स है, कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जी, तो जी, जी। आपने कैसे ट्रैवल किया, कैसे जब आप आए और जब तब से लेके अब तक क्या क्या डिफरेंस है? जी, तो बेसिकली जब मैं आया था तो तब एक स्टूडेंट पास करके चीज़ होती थी, सेमेस्टर पास। तो वो ओके। सिर्फ अल्गोमा यूनिवर्सिटी और सू कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बिकॉज़ वो राइट। जब आप लेने जाते हो तो आपका वो स्टूडेंट आईडी माँगते हैं, राइट? ओके। तो जब मैं आया था तो तब आई गेस 174 के अराउंड था 4 मंथ्स के लिए। तो ओके। $174 फॉर 4 मंथ्स। बट अभी का जो प्रेज़ेंट रेट है वो है $188, थोड़ा हाइक हो गया है रेट। तो So वो 188 for उस 4 months, right? 188 फॉर 4 मंथ्स, $188 4 मंथs। आपका जो कार्ड है आपको बस पास मिल जाता है। तो आप जब भी फर्स्ट अपना बस पास यूज करोगे वो डे से लेके अप टू नेक्स्ट, मतलब जो भी डेज आपके हों 4 मंथ्स जब तक कंप्लीट नहीं होते, तो यू कैन यूज दैट बस पास फॉर अनलिमिटेड राइड्स, राइट? Right. तो 188 फॉर 4 मंथ्स ये है सेमेस्टर पास, और सेमेस्टर पास इसको बोलते हैं। तो आप ट्रांजिट ऑफिस में जाओ, आप वहां पर उनको बोलो कि लाइक आई नीड टू हैव अ सेमेस्टर पास, और वो आपका स्टूडेंट आईडी मांगेंगे, एंड दैट्स इट। एक अगर वैसे ये केस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मान लो अगर आप 18 ईयर से कम हो जब आप कनाडा में आते हो, लाइक 17 के हो या आप Right. 16 के हो, Right. तो यू हैव अनदर ऑप्शन दैट्स Okay. कॉल्ड यूथ पास। तो Okay. यूथ पास में क्या होता है, वो $29 का 1 मंथ का पास है। तो Okay. उसमें आपको आपका पासपोर्ट कैरी करना होगा या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जिसपे आपकी एज वेरीफाई हो सके। तो अगर आप 18 से कम हो तो आप एक यूथ पास करके पास आता है, वो भी ले सकते हो। दैट्स $29 फॉर 1 मंथ। 1 month. तो 2 चीजें ये, और अगर आप बाय चांस मान लो बस पास आपके पास नहीं है और आपको सडनली यूज करना है, बस यूज करना है, तो उसका जो है 290 आप कॉइन्स डाल सकते हो मशीन में, तो वो 290 फेयर आता है पर राइड। और आप ट्रांसफर Two. टिकट ले सकते, Right. 290 या $2.90. $2.90 या Yeah. $2.90 जो Right. है आपका कॉइन का फेयर आएगा, राइट? तो आप उसके लिए आप एक ट्रांसफर टिकट भी ले सकते हो जो 2 आवर्स के लिए वैलिड होती है, जस्ट इन केस आपको अगर बस चेंज करनी है, Right. तो you can use that ticket to change the bus and you don't have to pay anything extra. तो मंडे टू फ्राइडे बिफोर 6:30 जो बसेस है वो हाफ आवर के बेसिस पे चलती हैं। Right. फर्स्ट बस जो है वो 6:30 निकलती है टर्मिनल से, देन 7 o'clock, देन 7:30, ऑल द वे अप टू लाइक 6:30 तक, राइट?
उसके बाद 7:15 से लेके 12 o'clock तक रात के बसेस 1 आवर के बाद आएंगी, तो लाइक 7:15, 8:15, 9:15 ऑल द वे अप टू 12 o'clock, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे ये सीन होता है। सैटरडे और संडे 1 आवर बेसिस पे चलती हैं, जैसे मैंने 7:15, 8:15 वाला सिस्टम बताया, ऑल डे। संडे क्या होता है, संडे 6:30 तक तो नॉर्मल 1 आवर बेसिस पे चलेंगी, एंड देन 7 o'clock से एक सुसेन मेरी का ऐप है ट्रांजिट सिस्टम का, इट्स कॉल्ड सू ऑन डिमांड। तो आप उससे जब आपको ट्रैवल करना है तो आप 7 to 12 o'clock रात को आप बस बुक करोगे तो ही बस आएगी। तो आप वो एप्लीकेशन से बस बुक कर सकते हो, जस्ट लाइक बुकिंग अ कैब। उसमें आप कॉइन्स यूज कर सकते हो या आप अपना जो बस पास है आप वो यूज कर सकते हो एज अ पेमेंट मेथड। लाइक मैं लास्ट 2 ईयर से बस ही यूज कर रहा हूँ, जैसे वर्क पे जाना है या ग्रोसरीज जाना है, तो यू गेट यूज टू इट, इतना कुछ इशू नहीं आता। प्लस हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो बस ड्राइवर्स हैं दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव, लाइक वो लोग काफी हेल्प कर देते हैं कि किस स्टॉप पे उतरना है, कभी कभार एक्स्ट्रा भी आपको जाके ड्रॉप कर देंगे। दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली हियर। आई डोंट जी नो जी अबाउट बिल्कुल अदर बिल्कुल। सिटी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लाइक स्मॉल टाउन में यही बेनिफिट होता है कि एक कम्युनिटी की तरह मोस्टली लोग रहते हैं, तो So as you mentioned about the GIC that you get per month, $2,000. तो do you have any suggestions and tips for the students कि वो कैसे उस amount को convenient like properly use करें per month, कहाँ use करना चाहिए, how they can save in that as well? Any tips? जी तो या श्योर। तो जो फर्स्ट मंथ की जो जीएसटी आती है वो $2,000 आती है, एंड आफ्टर दैट 670 आती है पर मंथ। Okay, तो okay, जो फर्स्ट जो मेजर 2000 इसीलिए आती है बिकॉज आप जब नए आते हो तो आपके थोड़े खर्चे ज्यादा होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीजें लेनी होती हैं, आपको रेंट पे आउट करना होता है, आपको ग्रोसरीज लानी होती है, राइट। right, तो बेसिकली जो है जो $2,000 है आप उसको कैसे वाइजली स्पेंड कर सकते हो। एक तो आप अपना रेंट निकाल दो। यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट जाता है, कई मतलब जो अपार्टमेंट्स आप रेंट right, करते हो तो उसमें फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का एक साथ जाता है, एंड देन आप मंथली बेसिस पे उनको पे आउट करते हो। तो अगर हम 500 का मार्जिन भी लगा के चलें तो 1000 मान लो आपका इसमें निकल गया, आपका जो रेंट है आपके पास फिर भी $1000 बचता है। उन $1000 में से आप सिम प्लान आपको लेना पड़ेगा, आपको सिम कार्ड लेते हो यहाँ पर आके। तो तीसरी जो मेन चीज है, एज सुन एज यू लैंड यहाँ पर आके आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस का प्रोसेस और एक जो जीवन लाइसेंस है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अभी सिक्योरिटी लाइसेंस का जैसे मैंने पहले भी बोला कि सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर है जो फुल ईयर हायरिंग करता है, तो इट्स गुड टू हैव अ सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस, और आपको जॉब्स मिलने में भी थोड़ा ईज आउट हो जाता है बिकॉज उसमें आपका एक तो आप ऑलरेडी सर्टिफाइड गार्ड बन जाते हो, आपको फर्स्ट एड का मिल जाता है सर्टिफिकेट, आपको सीपीआर का सर्टिफिकेट मिलता है। right. एक ये चीज है, इसका सिक्योरिटी का ओवरऑल जो कॉस्ट है वो अराउंड $300 आएगा। तो तीन चीजें मेजर, रेंट, आपका जो भी सिम कार्ड आप ले रहे हो वो, अगर आप आईफोन ले रहे हो तो जो आईफोन का बेसिकली डिफरेंट खर्चा, चार्ज है वो, right. तो और एक अपना जीवन और सिक्योरिटी लाइसेंस। ये जो तीन मेजर चीजें आप ट्राई करो कि आप विद इन लाइक फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जो आपके 2 to 4 मंथ्स के बीच बीच में आप ये चीजें अपनी क्लियर आउट कर लो, तो आपको आगे चल के बेनिफिशियल रहता है। Right. एंड कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि लैपटॉप जो है वो इंडिया से नया खरीद के ले आए, वहां पे जरूरत है या यहाँ आकर लें, बिकॉज आई नो उनका लाइक चार्जिंग स्टेशन पॉइंट वो अलग होता है, पावर डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड कनाडा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? तो अगर तो आपके पास इंडिया में ऑलरेडी लैपटॉप है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि वही उठा लो, क्योंकि आपका जो कोर्स वर्क है उसमें आपको कुछ ज्यादा इंटेंस लैपटॉप की जरूरत नहीं है। राइट, एक बेसिक फंक्शनैलिटी वाला लैपटॉप भी वर्क करेगा बिकॉज मोस्टली जो आपके मटेरियल्स होंगे वो इस हिसाब से डिजाइंड होते हैं कि वो हर एक के लैपटॉप और इनफैक्ट फोन डिवाइसेस पे भी खुल जाए। तो अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो आप वही कैरी कर सकते हो। वहां से एक कन्वर्टर मिल जाता है, तो बेसिकली लाइक आपका जो पावर सॉकेट का वो इशू होता है तो आप उससे फिक्स कर सकते हो कि आप एक पावर अडेप्टर साथ में कैरी कर लो, तो वो यूनिवर्सल अडेप्टर होता है। तो एक तो ये है, अगर आपको मान लो कि कुछ अच्छा लैपटॉप लेना है या आप गेमिंग वगैरह करते हो और आपका जो कोर्स है वो थोड़ा इस तरह का है कि जिसमें आपको थोड़ा हाई ग्राफिक्स वाला राइट, लैपटॉप चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर आके ले लो तो वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी डील्स भी अच्छी मिल जाती हैं, आपको प्रोटेक्शन प्लान्स मिल जाते हैं। जब मैं आया था तो मैंने यहीं से लिया था बिकॉज मेरे पास इंडिया में लैपटॉप नहीं था, तो
मैंने एसस का लिया था लैपटॉप, तो मुझे थोड़ा गेमिंग वगैरह का शौक है, तो इसलिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। बट ट्राई कि अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो 300 to 400 के बीच में ही लैपटॉप लो, ज्यादा एक्सपेंसिव मत लो अगर आपकी बेसिक यूजेज है। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है या आपकी मतलब बेसिकली नीड है, तो आप जितना भी स्पेंड कर सकते हो वो तो आप $1000 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो हाई बजट के होते हैं लैपटॉप्स, एंड दे गो ऑल द वे अप टू लाइक 5000 और 6000, विच इज नॉट आइडियल टू स्पेंड एज ए स्टूडेंट, बट फिर भी मतलब जो रेंज है वो आप जितनी बढ़ानी चाहो आप बढ़ा सकते हो, बट या डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी फंक्शनैलिटी आप ले सकते हो। ओके सो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कभी कभार लाइक यू सर आपको 4-5 मंथ्स का टाइम लगा, अब एनी टिप्स दैट यू कैन सजेस्ट, यू नो, बिकॉज स्ट्रेस इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सो एनी टिप्स दैट यू वांट टू सजेस्ट? वेल सबसे पहले तो यही है कि आप स्ट्रेस जितना कम लोगे, आप जितनी टेंशन्स के बारे में कम सोचोगे उतना ही बेटर है, बिकॉज कैनेडा इज अ प्लेस व्हेन यू आर न्यू टू हियर, आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्ट्रेस, राइट? आपका टाइम जो होता है एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है, आपको उसी टाइम स्पैन में आपको अपना स्कूल वर्क देखना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है, आपको अपना वर्क देखना है, और अगर आपका वर्क नहीं है तो आपको वो जॉब हंट के लिए भी वो एनर्जी यूज करनी है। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग आउट, आप वो एनर्जी जो है अपनी दूसरी जगहों पे चैनलाइज करो, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, बिकॉज अभी तो लाइक कैंपसेस बंद हैं, बट लेक्चर्स होते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे कुछ मीटअप्स और वो सब होते हैं जो वर्चुअल होते हैं, तो जूम मीटिंग्स होती हैं और ये सब आप वो यूज कर सकते हो। आप बेसिकली एक्सप्लोर करो, बिकॉज ये भी एक तरह से एक नया एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, और आप जितना अभी एक्सप्लोर करोगे उतना आपको इन फ्यूचर वो बेनिफिट करेगा। अभी जैसे आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको थोड़ा डर होता है, ऑब्वियसली इट्स जेन्युइन, राइट? तो वो कुछ ऐसे शर्म की बात नहीं है कि आप डर रहे हो या कोई भी चीज करने के लिए या ऐसे, तो वो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही गेन करोगे। अपने आप को बिजी रखो, जॉब्स ढूंढो, फ्री टाइम है कुछ तो मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो। आजकल तो प्राइम और नेटफ्लिक्स इतना है कि आप बेसिकली आप फ्री रह ही नहीं सकते, है ना, उसके बिना। तो मतलब अगर आप फ्री हो तो आप कोई मूवी देख सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, आप अपनी बेसिकली स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पर, एक डुओलिंगो करके ऐप है, तो बेसिकली वो कई फ्रेंच सीखते हैं उससे, राइट? आप फ्रेंच के लैंग्वेजेस सीख सकते हो, नई और लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तो जितना है कि आप एक्सप्लोर करो, ये भी एक लर्निंग फेज है। जो स्ट्रगल आप इसमें कर जाओगे वो आगे चल के आपकी बेनिफिट करेगा, आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिट करेगा। तो स्ट्रेस करने से कोई नहीं है, स्ट्रेस जितना साइड पे रखोगे आप उतना बेटर रहोगे लाइफ में। और जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो ट्राई कि आप उस चीज में अपनी फैमिली को जितना कम इन्वॉल्व करोगे वो बेटर है, राइट? बिकॉज फैमिली का क्या होता है कि वो ऑलरेडी इतनी दूर बैठे हैं, हमसे 14 आवर्स लगते हैं बाय फ्लाइट, तो वो ऑलरेडी इतना दूर बैठे हैं, तो आप अगर कोई छोटी सी भी टेंशन होगी आप उनको बताओगे तो वो आपसे ज्यादा पैनिक करेंगे, और उनको देख के आप और पैनिक करोगे। तो ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर एंड। कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो तो ऑब्वियसली उनसे बात करो, बट या लर्न टू सर्वाइव एंड लर्न टू अडेप्ट योरसेल्फ टू द सराउंडिंग्स। तो एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा और फैमिली स्ट्रेस में आ जाएगी जरूर। नहीं, उनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है। नहीं, सो स्ट्रेस वाला ये पॉइंट आपने अच्छा बोला। इन केस इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली, लाइक मुझे पता है मेरे पेरेंट्स अभी भी लाइक हम चाहे स्टूडेंट नहीं है, पीआर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो, दूसरी सिटी में भी नहीं जा रहे हो, सिटी में भी जाओ अगर इंडिया में ही, तब भी इतना स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स को। तो कंट्री शिफ्ट करना स्पेशली, और वहां पे आप किसी को नहीं जानते हो अगर, तो ऑब्वियसली इट इज स्ट्रेसफुल। तो फॉर दो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते, सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि वी गाइस आर हियर, यू नो, ऑल ऑफ अस आर हियर, यू कैन यू नो रीच आउट टू अस, हम लोग हैं। एंड हर्षित, इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर इंस्टाग्राम हैंडल, you know, for other students कि if they want to have, if they want to ask anything else, you know, कुछ student के extra questions भी हैं। या श्योर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AEY.HERSHEY7। बेसिकली जो मेरा नेम है लाइक कईयों से प्रोनाउंस नहीं होता तो मुझे हर्षी बोलते हैं, हर्षी एज इन लाइक द चॉकलेट हर्षी। तो आप मुझे वहां पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो कोई भी अगर आपके क्वेरीज हैं, और आई वुड लव टू कोलैब विद यू। जो भी अगर किसी के फ्यूचर क्वेरी है या किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो A.Hershey7। That is very sweet of you, Harshit, and thank you so much for, you know, taking out time
for this interview today. It was great connecting with you. We wish you Thank all you the so best. much. And especially हर्षद के एग्जाम्स चल रहे हैं इस वीक, उसके बीच हर्षद ने टाइम निकाला है इसके लिए. So that's really very very sweet of you. So My pleasure. Thank you. thank you so much.